अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है एंड्रयू मार्बल। व्योम टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। क्यों दबा लें? ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। बोलते बोलते थक गए, दबाइएगा नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द एंड्रयू मार्बल। पहले इसके बारे में लिख लेना है और इसी में एक समरी क्वेश्चन आएगा। क्या? राइट डाउन द समरी ऑफ टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेमेस्टर 4, ओके, नहीं सेमेस्टर 2 एंड कोर 4, ओके। तो विनोबा भावे से जुड़े हुए, BVMQ से जुड़े हुए या और भी किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, ये एंड्रयू मार्बल का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहा है, राइटिंग रहा है, और इसमें जो उनका फीलिंग्स है उसको उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। चलिए आते हैं। एंड्रयू मार्बल वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ द लिटरेचर के बहुत बड़े स्कॉलर रहे वो, एंड ही वॉज नोन एज लीडिंग पोइट। लीडिंग पोइट किसको बोलते हैं? जो चीज़ों को उस समय नेतृत्व करता हो। 17वीं शताब्दी में ही वॉज बॉर्न इन 1621। देखिए ये इसलिए हम बताते हैं कि आप 2-3 पैरा उनके बारे में ज़रूर लिख लीजिए। पैरा बहुत मायने रखता है एग्जाम में, खासकर मार्क्स उठाने के लिए। ही गॉट इज़ द प्राइमरी एजुकेशन, अपना वो प्राइमरी एजुकेशन अपने बर्थ प्लेस में ही पाए। हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट सो गुड, ऐसा कहा जाता है शुरुआती दौर में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही। एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, जैसे उन्होंने अपना कुछ एजुकेशन प्राप्त किया, ही वेंट टू अब्रॉड। कहाँ चले गए? विदेश चले गए और पढ़ाने लगे, मास्टर बन गए, ठीक है। और वहीं से अपना करियर उन्होंने शुरू किया एज ए टीचर के रूप में, ट्यूटर के रूप में। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए ट्यूटर टू द डॉटर ऑफ द लॉर्ड फेयरफैक्स। लॉर्ड फेयरफैक्स के यहाँ उनकी बच्ची को पढ़ाने के लिए इनको क्या किया गया? अपॉइंट किया गया, और उस ज़माने में ये एज ए ट्यूटर अपने करियर को स्टार्ट किए। ड्यूरिंग हिज पीरियड, अपने पीरियड के दौरान ही रॉट मेनी ब्यूटीफुल पोएम्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल पोएम लिखे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड विद बेन जॉनसन। बेन जॉनसन से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। एंड क्या? कैवेलियर पोइट्स। तो कहा जाता है ना कि कोई सपोज आप भी अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन। आप भी इंस्पायर्ड होते हैं किसी न किसी से, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हैविंग इंस्पिरेशन यू कैन नॉट गेट पॉजिटिव एनर्जी। आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्राप्त करेंगे, इजंट इट? लेट्स गो। ही रॉट मेनी ब्यूटीफुल पोएम्स, बहुत सारा ब्यूटीफुल पोएम लिखे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड विद द बेन जॉनसन। वो बेन जॉनसन से एक बात और कहा जाता है, उनका मेटाफिजिकल पोइट्री था। उनका मेटाफिजिकल पोइट्री से उनको जोड़कर देखा जाता है। इस पोएम्स आर फुल ऑफ पैराडॉक्स। कभी कभी क्या ना, ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स, विरोधाभास के साथ उनको जोड़कर देखा जाता है। मतलब कभी कभी पोएम होता है, हर राइटर या हर इंसान के दौर पर एक ऐसा पीरियड आता है जब वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है या वो थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाता है मैं सोच के साथ। यहाँ बताते हैं हिज पोएम्स डू नॉट बी अ रिलीजियस टच। यहाँ एक चीज़, जहाँ हमने अभी क्या पढ़ा मिल्टन वाले साहब में, इससे पहले वाले एपिसोड में सब्सक्राइब करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ रिलीजियस टच इनके साथ कुछ नहीं था। ये सीधा रोमांटिक माइंडेड राइटर थे और रोमांस और लव को लेकर इन्होंने डिफाइन किया। यहाँ तक कि इनकी चीज़ों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी डिफाइन करके दूसरे लोगों ने प्रेजेंट किया है। ही हैड मेनी लव अफेयर्स। एक चीज़ और यहाँ बताया गया है इनके चरित्र को लेकर कि इनके बहुत सारे लव अफेयर्स थे। एंड ही ऑल्सो लेस गार्डन बुशेस फ्रूट्स। वो मतलब प्रकृति की गोद में अपने प्रेम की चीज़ों को दर्शाने की इन्होंने कोशिश की है। ही रॉट मेनी सिचुएशंस, और प्रेम से जुड़ा हुआ अनेक सिचुएशन पोएम इन्होंने लिखा। मतलब स्थिति को देखते हैं फिल्मों में गाना वगैरह होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन होता है, तो वैसे इन्होंने एक स्क्रिप्ट आउट किया अपने ब्रेन के माध्यम से। चलिए, एंड्रयू मार्बल स्टार्टेड राइटिंग इन द पहले तो इन्होंने जनरल फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद क्लासिकल बैकग्राउंड में चल गए, फिर इनका टच अंत में भैया जी रिलीजियस में आया ही, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रिलीजियस नेवर बिकम द मेजर टॉपिक ऑफ हिज पोएट्रिक क्रिएशन। पोएट्रिक क्रिएशन में जब आते हैं तो मतलब बोलते हैं ना कि रिलीजियस इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। शुरू में तो नहीं निभाया, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। टू हिज क्वाइज हिज मिस्ट्रेस इज़ अ ब्यूटीफुल। अब आते हैं टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस इज़ अ ब्यूटीफुल फाइन लव पोएम। किसके द्वारा? बाय एंड्रयू मार्बल। ऑब्जेक्टिव MCQ पे ध्यान देना आपको, 20 नंबर का आता है, कभी कभी 15 नंबर, ओके। द पोएट लव्स हिज बिलवेड। अपनी प्रेमिका को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वेरी मच ही हैज़ डीप लव, बहुत ज़्यादा उनका गहरा प्रेम है अपनी प्रेमिका के साथ। ही ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिज ओन फीलिंग्स। वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं अपनी प्रेमिका के साथ। वो बताते हैं कि वह उसके मधुर आवाज़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ही सीज विथ हर आइज़। वह अपनी आंखों से उसे देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द फीलिंग्स विच indicates that how a writer means how a poem love his beloved, how a poet loves his beloved.
सो पोएट इज द लवर वन एंड ही लव्स हिज बेलवेड, वो अपनी प्रेमिका को। तो रिगार्डिंग दैट फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स आता है उसी फीलिंग्स को वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। ही प्रोमिसेस हर टू लिव टुगेदर, वह क्या प्रॉमिस करते हैं उसे कि हम लोग साथ जिएंगे। ही गिव्स वेंट टू हिज फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स के प्रति चीज़ों को वो बताते हैं, उनको बताते हैं कि इतना मेरा आपके प्रति झुकाव है। इन विच ही डिज़ायर्स टू सिट डाउन, उसके साथ बैठना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि उसके हर नियम और बताई गई चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए इनिशियली कंडीशन में बताया गया है कि उनका अपने प्रेमिका के प्रति क्या था, बिल्कुल ही डीप लव था। ही कंपेयर्स हर ब्यूटीफुल, उन्होंने बताया है कि अपनी प्रेमिका की सुंदरता वो किससे तुलना करते हैं। यहाँ एक और MCQ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गंगा से करते हैं। गंगा माता नदी जो है भारत में, उसको पवित्र नदी के रूप में माना जाता है सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत। तो उसी तरह जितना वो पवित्र है, अपनी प्रेमिका को वो भी उसी पवित्रता के साथ ये डिफाइन करना चाहते हैं। ही इज़ ऑल्सो विलिंग एनफ टू सी द ब्यूटीफुल साइड्स, वो गंगा का जिस तरह का हर कोना काफ़ी खूबसूरत है, उसी तरीके से अपनी वो प्रेमिका को डिफाइन करके बताना चाहते हैं कि यह भी काफ़ी खूबसूरत है। उनका अपने प्रेम के प्रति बहुत विश्वास है और साथ ही साथ उसको अनेक नाम से बुलाते हैं, निक नेम जिसको बोलते हैं आप, वो डिफरेंट नेम्स डिफरेंट टोन से बुलाते हैं और यह भी बताते हैं कि कितना हद तक अनलिमिटेड हम आपको प्यार करते हैं, ठीक है। ही लॉन्ग्स टू स्पेंड 100 years, और यह भी साथ वो मैंने यहाँ ये भी बताते हैं उनका गॉड से शिकायत है, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और आप एक लंबा समय दीजिए हमें अपने जीवन यापन करने के लिए। हम 100 वर्ष से अधिक अपनी प्रेमिका को प्रेम करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके शरीर की बनावट, उनके आँखों की बनावट, उनके प्रति जो उनका पॉजिटिव फीलिंग्स है उसको वो बेहतर ढंग से वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। द पोएट इज़ क्वाइट अवेयर, यहाँ कवि बहुत ही जागरूक हैं इस चीज़ को बताने में कि बहुत कम समय है उनके पास, वो समय से डरते हैं, समय आ रहा है, समय जा रहा है, लेकिन वो अधिक से अधिक अपनी प्रेमिका को समय नहीं दे पा रहे। ये उनके अंदर एक मलाल है। यह साथ ही साथ अपने अपनी प्रेमिका को वो सुबह की ओस वाली जो बूंदें होती है ना, वो उससे भी उन्होंने तुलना किया उनकी सुंदरता को। वो काफ़ी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ऐसा उनके मन में है, वह अपने प्रेम को प्रोत्साहित करना, इंकरेज भी करना चाहते हैं, सो दैट वो चाहते हैं कि जीवन में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले जहां अपने प्रेमिका को वो क्या कर सके, खुश कर सके। रियली हिज पोएम्स, अंततः हम लोग हर क्वेश्चन का लास्ट में जो आंसर करते हैं निष्कर्ष वो लिखेंगे, या तो फर्स्ट वाला या बीच वाले से 2-2 लाइन उठाकर आप लिख दें। रियली दिस पोएम इंडिकेट्स हिज फीलिंग्स ऑफ अ लवर, एक लवर का फीलिंग्स बताते हैं कि कितना वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, और जब ये सारी चीज़ें नहीं होता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का, BOM TV पर बने रहें, तुरंत बहुत जल्दी अगला मैं वीडियो डालूंगा। गुड नाइट, टेक केयर एंड घर पे रहेंगे, बाहर घूम घाम मत करिएगा भैया।